ऐसा निज़ाम वज़ा करना चाहती है, एक ऐसा रास्ता बनाना चाहती है जिसपे कि लोग हर कोई इस बात से कतई नज़र कि वो पैसे रखता है, मिडिल क्लास का है, अमीर है, गरीब है, तो एक ऐसा निज़ाम के लिए हम कोशा हैं जो कि हमारी पॉलिटिकल स्ट्रगल का एक बड़ा अहम हिस्सा था। और उसमें हमारी पार्टी ने 2013 में भी बड़ी जद्दोजहद की और ऐसे इश्यूज़ हम सामने लाए जिसने कि इस मुल्क के इंतखाबी सिस्टम को, इस मुल्क की जमहूरियत को, इस मुल्क की गवर्नेंस को, इस मुल्क की प्रोग्रेस को अपने हिसार में लिया हुआ है। और ये जो आज की जो प्रोसीडिंग्स जो हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं पीपल्स पार्टी वालों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनके वकील और उनके पार्टी के एक बड़े पुराने सीनियर रुकन रज़ा रब्बानी साहब ने आज कोर्ट में ये कह दिया कि वोट को सीक्रेट होना चाहिए सेनेट के इलेक्शंस में। आज उन्होंने बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी, उनकी जो लीडर थी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनके वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे सिग्नेचर थे, जो दस्तखत किए थे, उनको उन्होंने कूड़े की रद्दी में फेंक दिया है। तो ये पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के सोचने का मकाम है कि उन्होंने एक ऐसी लीडरशिप जो उनकी इस वक्त उन पे मुसल्लत है, उसने पार्टी की एक अहम तरीन लीडर के मुआहदे को बिल्कुल डिसओन कर दिया है, जिसका कि जाहिर है कि एक बड़ा एक डेवलपमेंट है। दूसरी बात ये कि जो मैंने आज ट्वीट भी किया, और वो ये था कि जिस तरह पीपल्स पार्टी, जो नई पीपल्स पार्टी है, पोस्ट भुट्टोज पीपल्स पार्टी, उन्होंने इस बात का बयान दिया है कि रज़ा रब्बानी माजरत कि यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन जीतेंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि एक पार्टी जिसकी एक कोalition जिसकी के तादाद ही नहीं बनती है, जिसके नंबर्स ही नहीं हैं अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, वो आज ये दावा कर रही है, ये मैसेज कर रही है, क्योंकि उन्होंने खजानों के दहन खोल दिए हैं, बोरियां पहुंच रही हैं, बोलियां लग रही हैं, और यही एक वजह है जिसकी वजह से बदकिस्मती से जो हमारा निज़ाम है उसको आइन के लिबादे में उसको इस्तेमाल किया जाता है गलत तरीके से, और किसी ऐसी इम्प्रूवमेंट को उसके आगे बजाय इसके कि उसका हिस्सा बने, उसमें ये रुकावट बनते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि जो ये करप्शन करते हैं वो आज के दिन इस किस्म की चीज़ों के लिए यही पैसे इस्तेमाल करते हैं। इनकी तारीख ही यही है, माजी के इलेक्शंस में भी। तो बजाय इसके कि एक पार्टी जो कि मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी बिलखुसूस, क्योंकि उसकी जमहूरियत में बड़ी जद्दोजहद है, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर बेनज़ीर भुट्टो तक उन्होंने कुर्बानियाँ भी बहुत दी हैं, जानी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी उसूलों पे खड़े रहे हैं, लेकिन आज वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि आइन का खालिक था, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसमें जो इस मुल्क की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको खातिर ख्वाह में न लाते हुए एक ऐसे मौक़िफ़ की मुखालिफत कर रहे हैं जो कि
शफाफियत और एक ओपन तरीके से एक इलेक्शन को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये समझते हैं कि अवाम के वोट्स हैसियत नहीं रखते, वो सिर्फ उस वक्त हैसियत रखते हैं जब उनको उनकी ज़रूरत हो, और उनके जो है नुमाइंदे फिर अगर अपना वोट बेचें, ख़रीदें, तो ये उस ट्रेडिशन की, उस रिवायत को बरकरार रखना चाहते हैं। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इस बात पे हम उसूली मौक़िफ़ हमारा, इखलाकी मौक़िफ़ हमारा, सियासी मौक़िफ़ हमारा, जमहूरी मौक़िफ़ हमारा, हम उस पे बिल्कुल मजबूत खड़े हुए हैं। और तारीख़ ये बात रिकॉर्ड कर रही है कि कौन तारीख़ के दाएं जानिब खड़ा था और कौन तारीख़ के बाएं जानिब खड़ा था। सर, ये तो तरीक़ ही बताया कि वो कौन सही सिमत में था, कौन नहीं है। मेरा एक सर छोटा सा सवाल है कि अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में PTI को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया है। कहीं आपको ये खदशा तो नहीं है कि सेनेट इंतखाबात में भी निगरानी असम्बली जो है वो आपको रिजेक्ट करते हैं, इस वजह से आप अदालत के ज़रिए जो है उनको फोर्स करना चाहते हैं कि वो पार्टी डिसिप्लिन की ही पाबंदी करें और PTI की जिसका खमियाजा बिखर रहा है उसको ही सपोर्ट करें? देखें, आपके सवाल में आपने एक सवाल नहीं किया बल्कि आपने एक स्टेटमेंट दी है, जिसको कि मैं चाहूँगा कि आप दुरुस्त करें, क्योंकि आपका काम है सवाल करना, स्टेटमेंट देना नहीं। स्टेटमेंट आप देना चाहते हैं, आप सहाफ़ी हैं, आप बिल्कुल दे सकते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि ये इखलाकी जवाज़ में अगर आपसे पूछूं, आप चाहेंगे आपका बेटा, आपका भाई, आपका रिश्तेदार इलेक्शन के लिए खड़ा हो और वो इस वजह से हार जाए कि आपके मुखालिफ को पैसों से ख़रीदा गया है, तो फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आप इसके हक़ में हैं या इसके अगेंस्ट हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हमने ये इलेक्शंस जो हुए हैं, बाई इलेक्शंस हुए हैं, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि सारी सीटें इन्हीं पार्टियों की थी जिन्होंने जीती हैं, ये हमारी नहीं थी, ये उन्हीं की सीटें थीं। और जो डस्का में हुआ, जो कुर्रम में हुआ, आपको पता है कि नेशनल असेंबली के लेवल पे हम जीते भी हैं। लेकिन हमारा जो असल चीज़ है, जिसको कि आपको भी उसकी तर्जुमानी करनी चाहिए, बिकॉज ये मुल्क सिर्फ हम आज हैं, कल नहीं होंगे। आपको चाहिए कि ऐसी कॉज में अपना हिस्सा डालें जो कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए है, जो इस जमहूरियत की बेहतरी के लिए है, जो इस मुल्क के लोगों की बेहतरी के लिए है। और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह उसको एक ऐसा लीडर मिला हुआ है, जिस तरह के मैं पूछता रहता हूं कि आप चाहेंगे कि आपका बेटा बड़ा होकर जरदारी बने या नवाज शरीफ बने या इमरान खान बने, तो मैं तो ये कहूँगा कि जो मेरी औलाद है वो इमरान खान बने। इसलिए कि हमने साफ सुथरी सियासत की बुनियाद डाली है। हमने इन दो लोगों की, इमरान खान ने इन दो पार्टियों की, जिसने कि इस मुल्क में इजारादारी करके इस मुल्क को इदाराती तौर पे भी मफलूज कर दिया, मईशत में भी मफलूज कर दिया, इखलाकी तौर पे भी मफलूज कर दिया। देखें, जहाँ तक उन्होंने डीप स्टेट का जिक्र किया है, तो ये सवाल आप रज़ा रबानी से पूछें कि 88 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, उस वक्त क्या सूरत हाल थी। नवाज शरीफ एक जैसा नहीं होता है। आपने कहा कि नवाज शरीफ, मेरा तो भी नाम नवाज शरीफ है, तो आप अच्छी बात। 75 में नून लीग मुतालबा कर रही है कि, लेकिन सवाल यह है कि फैसल वाडा झूठा हल्फनामा दाखिल करे तो आप उसको सेनेट पे ले आए तो शफाफियत है। आप जहांगीर तरीन से रब्ता करें ताकि वो पैसों के बोरियों के मुंह खोले तो शफाफियत है। दूसरे खोलने तो आप कहते हैं हमारी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। हम वो पार्टी हैं जिसने कि जो अपने बिके हुए लोग थे। पहली बात तो ये है, ज़रा तवज्जो दें, आपने सवाल किया तो तवज्जो जवाब भी सुने। पहली बात तो ये है कि ये वाहिद पार्टी है, वाहिद पार्टी। अगर कोई और है तो मुझे आप बता दें, जिसने कि पिछले साल 2018 के इलेक्शंस में अपने 20 मेंबरान को बिकने पे बाहर निकाला था। ऐसा है कि नहीं है? कोई एक मिसाल मुझे आप बता दें कि किसी एक पार्टी ने भी की हो, किसी एक पार्टी ने भी की हो। जहां तक के बाकी बातों का ताल्लुक है, अदालतें हैं, अदालतों में जाएं, हम इदारों में
अब यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है कि पहली दफ़ा इंडिपेंडेंट भी है, अपना काम खुद कर रहा है, हम उसमें कोई मदाखलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि किसी एक जादू की छड़ी से हम एक ही दिन में इस मुल्क की अखलाकियात भी ठीक कर देंगे, इदारे जो कि माजी की हुकूमतों ने मफलूज किए थे, इकॉनमी जिसको मफलूज किया था, पाकिस्तानी जो सोसाइटी है उसके अखलाकियात को तबाह व बर्बाद किया, पैसे की सियासत की, पैसे से वोट खरीदे बेचे। आप अगर चाहते हैं कि वही निज़ाम चले तो फिर आप अपनी जगह पे आपने अल्लाह को जवाब देना है, आपने अपनी आगे आइंदे की नस्लों को देखना है। हम तो ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान के जो भी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके मुताबिक हमारा लीडरशिप न तो कोई कारोबार कर रहा है इमरान खान, न उसके वजीरों को इजाज़त है कि वो कोई कारोबार करें या करप्शन करें। करप्शन में उसने जितने भी अपने वजीरों को भी निकाला। ये नहीं है कि हम आ गए हैं तो सोसाइटी एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। हमारी कोशिश यही है और ये इन्हीं किस्म की चीज़ें हैं कि आप हर उस चीज़ को रोकें जिससे कि करप्शन फैलती है। यानी कि सबसे जो अहम लोग होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं आपके पार्लियामेंट, क्योंकि वो आपके अवाम के नुमाइंदे होते हैं। अगर उन पे अगर उंगलियां उठें कि इसने ख़रीदे हैं, ये बिका है, ये पैसे की सियासत पे, पैसे के जोर पे आया है, तो जाहिर है कि फिर तो हम अपनी आइंदा की आने वाली नस्लों को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम इस मुल्क के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिकॉज यहीं से कवानीन बनते हैं, यहीं से इस मुल्क के लिए आगे बढ़ने के लिए चीज़ें। लेकिन अगर वो लोग जो कि पैसे से सेनेट में या नेशनल असेंबली में आए, इस वक्त तो चूंकि सेनेट की बात हो रही है, सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, तो जाहिर है कि वो लोग फिर अपने मफादात का ख्याल रखेंगे। जो 20-20, 50-50 करोड़ रुपए देकर आए वो अपना मफाद जेन में रखेंगे या अवाम का मफाद रखेंगे? वो अपना मफाद जेन में रखेंगे और वो हर वो उस कानून साजी में या आड़े आएंगे या उसको बनवाएंगे जो उनके फ़ायदे के लिए है। तो इसलिए ये नादर मौका है पाकिस्तान के अवाम के लिए कि वो इस बात पे गौर करें कि आया ये जो इलेक्शन जो कि आ रहा है इसमें ये नहीं है कि जी पहले क्यों नहीं किया था, अब क्यों नहीं किया था। यही पॉलिटिकल पार्टीज जो कि आज पीडीएम के नाम से जाती हैं, इन्होंने अपना एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया था, उसमें इस पे अहद किया था, शिक नंबर 23, आपको मुझसे ज़्यादा पता है, उससे क्यों फिर गए हैं, क्यों इन्हिराफ कर गए? क्योंकि वो इनको सूट नहीं करता। उस वक्त वो इक़्तिदार में आना चाहते थे, अभी जो है तो मसला उनको सिर्फ उसका है। और मैं इसमें आखिर में अपने उसका करूँगा कि अब फ़कत मसला ताजशाही नहीं, अब सभी बेज़मीरों के सर चाहिए।